कोई दुख या परेशानी जो तुम्हारे दिल को बेचैन रखती है और तुम्हें कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो इस दुख और परेशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द करके पुरसुकून हो जाओ। वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो तुम्हारी इस बेचैनी और बेसुकूनी को राहत में बदलने पर कादिर है। बेशक तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और सुनो, उसने दुआ इसीलिए बनाई ताकि तुम उससे अपने मुकद्दर का लिखा बदल सको, नामुमकिन को मुमकिन बना सको, लाहासिल को पल भर में अपने मुकद्दर का हिस्सा बना सको, उसको मना सको ताकि वो तुम्हारी रज़ा के दरवाजे खोल दे। और जान लो कि दुआ का यकीन के बगैर कोई वजूद नहीं। तवक्कुल मन से इकरार करने को नहीं, मुंह से इकरार करने को नहीं कहते, बल्कि दिल से उसकी ज़ात और सिफ़ात पर ईमान लाने को कहते हैं। उस कैफियत को कहते हैं जब तुम्हारे जिस्म का रुआं रुआं उसके खालिक के कायनात होने की गवाही दे कि वो हर शय पर कादिर है और बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उसके राज़ी होने की देर है, फिर सारी खोई हुई चीज़ें पलक झपकते ही वापस लौट आया करती हैं। बस वो एक कुन फरमाता है और मुकद्दर पल भर में बदल जाता है। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़ना, ये सोच कर कि दुआएं कबूल नहीं होती। लोगों के फैलाए गए वसवसों और ख़यालात को झटक कर बस एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद की फरियाद करते रहो। फिर याद रखो कि तब्दीली कायनात का असूल है और जल्द ही वो इस गम को खुशी में बदल देगा। कोई भी वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, उसे गुजरना ही है। आज मुश्किल है तो कल आसानी भी होगी, लेकिन इस सारे अरसे में अगर कुछ देखा जाता है तो वो है तुम्हारा सब्र, तुम्हारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन और दुआ के लिए उठाए गए हाथों को कि कब कब तुमने पूरे यकीन से उसे पुकारा और कब कब तुमने अपने तारीख तरीन लम्हात में मायूस होने की बजाय उससे मदद तलब की। सुनो, ये मत सोचो कि जो मांग रहे हो उसे हासिल कैसे करोगे, क्योंकि इसका इंतज़ाम तुम्हारा रब तुम्हारे सोचने से पहले, बहुत पहले ही कर चुका है। तुम्हारे यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे हालात बदलती हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें खुद से रुजू करने की तौफीक दे देता है, तब वो कबूलियत को तुम्हारी दुआओं का मुकद्दर बना देता है। जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें उन चीज़ों तक ले कर जाती हैं जिन तक पहुंचने का तुम तसव्वुर भी नहीं करते। फिर तुम्हारी दुआएं कुन से फयाकुन तक का सफ़र लम्हों में तय करती हैं। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हैं, तो वो इन दिलों को सुकून और इत्मीनान अता कर देता है और इनको घुटन से आज़ाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। कबूलियत के असबाब वो खुद बनाता है और जल्द ही वो तुम्हें यूं खुश करेगा कि तुम फिर से जी उठोगे। बेशक उसका वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन व आसमान और उनमें मौजूद हर शय का मालिक है। कोई भी चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत से बाहर नहीं। वो चाहे तो ज़मीन व आसमान पर रहने वाली हर चीज़ को तुम्हारी चाहत को पूरा करने पर लगा दे। वो चाहे तो हर ज़रूर तुम्हारी मददगार बन जाए। वो चाहे तो तुम्हें किसी आसान काम में भी थका दे, चंद लम्हों की देरी को तवील दूरी में बदल दे। वो चाहे तो कुन फरमाकर एक ही बार में झोली भर दे, और अगर वो चाहे तो लंबे अरसे दुआओं के तरीके सिखाए और सब्र से मिलवाए। हाँ, वो देता सबको है,
لیکن کسی کے نصیب میں ایک ہی پکار پر اور بنا عرض کے ملنا لکھا ہوتا ہے، اور کسی کے نصیب میں دعاؤں کو اونچا مقام بخشا جاتا ہے کہ کب تم پوری شدت سے اپنی دعا اس کے سامنے رکھو اور پھر اپنی چاہت پر اسے مناؤ تاکہ تمہیں نوازا جائے، اور جان رکھو کہ وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ بے طلب تو کچھ نہیں ملتا، اور جب طلب ہی نہ ہو تو دل کو کوئی شے بھی نہیں بھاتی، اس لیے پہلے وہ تمہارے دل میں اس شے کے لیے تڑپ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے حصول کے لیے دعا کا رستہ دکھاتا ہے، اور آخر جب تم کندن مثال بن جاتے ہو تو پھر وہ تم پر اپنی عنایات کا در کھول دیتا ہے تاکہ تم اس کی رحمتوں کو بہترین طریقے سے محسوس کر سکو۔